Hello everyone, today we will discuss about the topic concept of development and its relationship with learning. तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट का मीनिंग जानते हैं। तो डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। कोई भी इंडिविजुअल जब डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी पर जाता है तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कंसेप्शन से और डेथ तक जाता है, यानी माँ के गर्भ से शुरू होता है और डेथ तक जाता है। डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं, लेकिन क्या सभी चेंजेस डेवलपमेंट कहलाते हैं? नहीं। जो चेंजेस ऑर्डरली वे में होते हैं और परमानेंट होते हैं नेचर में, उसे ही हम डेवलपमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। जितने भी क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, वो डेवलपमेंट में आते हैं। तो आई होप आपको एक डेवलपमेंट का मीनिंग समझ आ गया। यानी जितने भी क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, परमानेंट होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। और जब इंडिविजुअल डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी पर जाता है तो दीज ऑल आर कमिंग्स टू डेवलपमेंट। अब हम डेवलपमेंट में के टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट। एक किसी भी इंडिविजुअल की हाइट में, वेट में ग्रोथ होना, वो एक डेवलपमेंट के अंदर आता है। कहीं ना कहीं फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ से रिलेट करता है। अब बात करते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक इंडिविजुअल की क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ आ जाती हैं, जिसको हम मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। आपकी फीलिंग्स पे कंट्रोल होना, इमोशंस पे कंट्रोल होना, सही सिचुएशन में रिएक्ट करना सही तरीके से, वो सब कुछ आपका इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। अब हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट। एक सोसाइटी में एम्पैथी होना, एक सोसाइटी के अंदर, आप सोसाइटी में हैं और आप एम्पैथी है आपके अंदर, कुछ वैल्यूज़ हैं, तो वो सब सारी चीज़ें एक मोरल डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। फिर बात करते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाती है। जब वो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन अच्छे से करना सीखता है, अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना जानता है थ्रू लैंग्वेज, तो उसे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट। सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना, कोऑपरेट करना सीखना, तो वो सब सोशल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में ये 6 मेजर टाइप्स हैं डेवलपमेंट के। अब ये 2 मेजर टर्म्स हैं जो कि इस टॉपिक के अंदर आती हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, जैसे कि मैंने बताया कि हाइट, वेट में जब ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। अब मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या है? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें मैच्योरेशन के अंदर आती हैं। जैसे कि अगर हम फिजिकल में बात करें तो नर्वस सिस्टम का अच्छे से डेवलपमेंट होना, ठीक है। और हम बात करते हैं आपके आईसाइट्स का अच्छे से डेवलपमेंट होना, आपके इंटेलिजेंस का अच्छे से डेवलपमेंट होना, आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना। तो ये सारी डेवलपमेंट जब एक इंसान के अंदर होती हैं तो उसे हम मैच्योरेशन बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपकी हेरिडिटी से रिलेट करता है, क्योंकि आपके काफ़ी सारे फिजिकल फैक्टर्स हेरिडिटी से लिंक करते हैं। इंटेलिजेंस आपकी हेरिडिटी से लिंक करती है, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है, आपके इमोशंस भी हेरिडिटी से लिंक करते हैं, तो उसे ही हम मैच्योरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है, उसे मेजर किया जा सकता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है? उसको मेजर नहीं किया जा सकता, वो क्वालिटेटिव है, ठीक है। अब फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ग्रोथ के अंदर सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आते हैं, हाइट, वेट, ये सब। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर सारे एस्पेक्ट आते हैं, आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, ये सारे फैक्टर्स किसके अंदर आते हैं? डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तभी इसे इंक्लूसिव बोलते हैं कि वो सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लेता है। डेवलपमेंट अपने अंदर सारी चीज़ों को समेट लेता है। अब बात करते हैं, जो ग्रोथ होती है वो हाइट और वेट तक ही लिमिट रहता है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर सभी तरह के चेंजेस आते हैं। यानी ग्रोथ में सिर्फ आपकी हाइट और वेट के अंदर चेंजेस देखे जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में सभी तरह के चेंजेस देखे जाते हैं। जो ग्रोथ होती है ना, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू प्रोसेस है और डेथ तक जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कंसेप्शन से डेथ तक जाती है। अब बात करते हैं कि हाँ, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट को सिर्फ एसेस किया जा सकता है, यानी ऑब्जर्व किया जाता है, एनालाइज किया जा सकता है काफ़ी डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, लेकिन उसको मेजर नहीं किया जा सकता जैसे हम ग्रोथ को कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि लर्निंग क्या होती है। तो जब कोई इंडिविजुअल एफर्ट्स और प्रैक्टिस करता है तो उसके बिहेवियर में हमें कुछ परमानेंट चेंज दिखाई देते हैं। तो उन्हीं परमानेंट चेंज को हम डेवलपमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं।
समझ आया। अब डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फर्स्ट इज मेच्योरेशन एंड लर्निंग। मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वो लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब मान लीजिए कि किसी भी इंडिविजुअल की मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, नर्वस सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो वो लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जब लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो किसी भी इंसान का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इंटरेक्शन ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। इसी वजह से हम कहते हैं कि डेवलपमेंट टेक्स ऑल एक्सपेक्ट, यानी वो मेच्योरेशन, लर्निंग, इमोशनल डेवलप, सब कुछ डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। मेच्योरेशन सेट्स लिमिट्स टू डेवलपमेंट। अगर मान लीजिए कि किसी भी इंडिविजुअल की आईसाइट्स वीक है, ठीक है, तो वो लर्निंग में लिमिट आ जाएगी और डेवलपमेंट में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देयरफॉर मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन जो प्याजे हैं वो इसका बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं। प्याजे कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लर्निंग होगी। अब बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, क्वालिटी फूड, बैलेंस डाइट, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। फर्स्ट आता है, सेकंड आता है अर्ली स्टिमुलेशन, जो अर्ली एज में एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं किसी भी बच्चे को, वो भी मैटर करती हैं डेवलपमेंट में। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, एक इंडिविजुअल का पालन पोषण कैसे हुआ है, उससे भी डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। अब पढ़ते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन हम सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, जो कि दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हाँ रिएक्शन उनका एक्सटर्नली होता है, लेकिन वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा हेरिडिटरी फैक्टर्स, ठीक है। सेकंड है हमारा बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, जिसमें वही फिजिक वगैरह आ जाती है। थर्ड इज इंटेलिजेंस, वो भी हेरिडिटरी होती है। इमोशनल फैक्टर्स, सोशल नेचर, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं हेरिडिटरी से लिंक करता है, जो कि इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अब इन्फ्लुएंसिंग का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है। अगर मान लीजिए उसके हेरिडिटरी फैक्टर्स पॉजिटिव हैं तो उसकी डेवलपमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगी। उसके इमोशंस पे बैलेंस है, ठीक है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता है, उसका एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव है, तो वो सब कुछ एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आएगा उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो फर्स्ट इज एनवायरनमेंट इन द वूम ऑफ द मदर, मदर के गर्भ का एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान मदर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ। सिंगल चाइल्ड का नरिशमेंट हो रहा है या फिर मल्टीपल चाइल्ड नरिश हो रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन, रेडिएशंस और रेज भी इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल डिलीवरी है, या फिर कोई डैमेज तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया जब बच्चा गर्भ में था। अब आफ्टर बर्थ कोई एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट तो नहीं हो गया, वो भी इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर, नरिशमेंट, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, मेडिकल केयर मिली है कि नहीं मिली, नरिशमेंट अच्छे से हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, फैमिली एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल, और भी काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, वो ख़त्म होता है। इसमें एक और टॉपिक बाकी है जो कि है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आई थिंक वो भी ख़त्म हो सकता है 2 मिनट के अंदर, लेकिन आई थिंक वो जितना डिटेल में पढ़ा जाए उतना अच्छा है। उसमें काफ़ी सारी टर्म है, जैसे ईगोसेंट्रिक हो गई, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल हो गया, जो कि प्याजे ने बहुत डिटेल में बताया है। अगर इसको ऊपर से पढ़ लिया जाए कि ये नाम है, ये इतने से इतने ईयर में होती है, तो अगर पेपर कहीं ना कहीं डिटेल में आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस वजह से हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, बाय बाय।